हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 2 जो कि है नाउन। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको भी क्लिक कर दें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर समय गंवाए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है नाउन जो कि है संज्ञा। सबसे पहले चलिए हम जान लेते हैं डिफिनीसन। ठीक है, नाउन की परिभाषा को हम कुछ इस तरीके से दे सकते हैं जैसे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स कॉल्ड नाउन। यानी कि नाउन वह है जो नाम, व्यक्ति, प्लेस माने स्थान और वस्तुएं क्या है, यानी जैसे कि किसी का नाम हो गया, ठीक, नाम या फिर कोई वस्तु या फिर कोई स्थान, ठीक, या फिर कोई व्यक्ति, इतना सब चीज़ जो भी होता है ये हमारा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, नाउन। यानी जो नाम, वस्तु, स्थान, व्यक्ति का होता है वही क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो आपने जान लिया नाउन की परिभाषा क्या होती है। तो हम जान चुके हैं नाउन की परिभाषा क्या होती है। जैसे कि किसी ने कहा कि दिस इज़ माई बुक, किसी ने कहा दिस इज़ माई बुक। मान लो कोई उसकी किताब है, उसने बोला कि दिस इज़, यह है मेरी बुक, दिस इज़ माई बुक। सिर्फ मैं एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, दिस इज़ माई बुक। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो बुक है ये क्या है, एक नाम है, एक क्या है कि नाम है, यानी ये जो किताब है, ये उसकी जो बुक है, ये एक प्रकार की क्या है, नाउन है। यानी जो भी नाम होगा वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। इसका मतलब इसमें ये जो आया हुआ हमारा बुक है ये उसकी क्या है, नाउन है। तो ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हमारे कई सेंटेंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स कॉल्ड नाउन। तो यानी जो हमारा कोई नाम होता है, पर्सन होता है, प्लेस होता है, वो जो थिंग्स होती हैं वो हमारी सब क्या कहलाती हैं, नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जैसे पढ़ने वाले हज़ारों बच्चों को पढ़ने में मदद मिल सके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, जानते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन का मतलब होता है संज्ञा के प्रकार। क्या होता है, संज्ञा के प्रकार। तो ये जो हमारे संज्ञा के प्रकार होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। तो चलिए हम जान लेते हैं नाउन कितने प्रकार के होते हैं। हम मोटा मोटा पढ़ेंगे तो हम जानते हैं नाउन 5 प्रकार की होती है। कितने, 5 प्रकार की जो होती हैं वो नाउन होती हैं। नाउन कौन कौन सी होती हैं, चलिए हम पाँचों प्रकार जान लेते हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। नंबर 1, ठीक, चलिए हम लिख लेते हैं। तो नंबर 1 पे आता है हमारा प्रॉपर नाउन, ठीक, प्रॉपर नाउन। तो ये है प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा होती है कलेक्टिव नाउन यानी समूह वाचक संज्ञा। इसके बाद हमारी जो चौथी नंबर होती है वो होता है हमारा मटेरियल नाउन। फिर पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए हम दोनों देख लेते हैं, फिर बारी बारी करके एक एक करके हम पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए लिखते हैं चौथी नंबर। तो यहाँ पे हमारा चौथा मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संख्या और पांचवा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। तो ठीक है, ये हमारी 5 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं जिसके द्वारा हम समझते हैं कि ये पदार्थवाचक है, ये भाववाचक है, वो जातिवाचक है और समूहवाचक है। तो चलिए हम एक एक करके जान लेते हैं। अगर आप इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए हम पहला जानते हैं प्रॉपर नाउन क्या होती है। प्रॉपर नाउन, इसके कितने कितने भेद होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे आता है हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, समझ में आया, प्रॉपर नाउन। तो ये हमारा क्या होता है, प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संख्या, व्यक्तिवाचक, ठीक, संज्ञा। ये जो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है ये क्या होता है, चलिए हम एक एक करके एक एक की डिफिनीसन जानते हैं। उसके बाद फिर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप लोग बने रहे हमारे वीडियो पर। चलिए लिखते हैं प्रॉपर नाउन क्या चीज़ें होती हैं। ध्यान से समझिएगा कि हमारी जो ये प्रॉपर नाउन होती हैं वो होती है जिस संज्ञा से, ठीक है, सुनिएगा, जिस संज्ञा से विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। यानी जो ऐसी संज्ञा हो जिसका किसी व्यक्ति से क्या हो, व्यक्ति से संबंध हो या फिर कोई उसमें स्थान या वस्तु का बोध होता हो,
यानी स्थान का या व्यक्ति का बोध होता है वो हमारा क्या कहती है, प्रॉपर नाउन कहलाती है। तो इससे रिलेटेड हमें क्या मिल गया, यानी जो व्यक्ति हो, क्या हो, व्यक्ति हो या फिर कोई महत्वपूर्ण स्थान का नाम हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, समझ में आया, प्रॉपर नाउन कहलाता है, प्रॉपर नाउन। यू अंडरस्टैंड। चलिए अब इसके बारे में हम कुछ उदाहरण जान लेते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, राम was the king of ठीक, राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, यानी वो राम क्या थे, अयोध्या के राजा थे। ठीक है, तो जो राम अयोध्या के राजा हैं, सॉरी यहाँ ये नहीं रहता, सिर्फ वही रहता, तो राम अयोध्या के राजा हैं। तो देखिए यहाँ राम क्या है, एक विशेष नाम है ये, यानी ये जो प्रचलित नाम होता है वो एक विशेष हो जाता है, यानी राम जो है वो विशेष है। और यहाँ पे अयोध्या भी एक प्रकार की नाउन है, यानी स्थान का नाम है, तो ये भी क्या है, विशेष है, क्योंकि अयोध्या पूरे विश्व में सिर्फ एक ही है, अनेक भी हो सकती हैं लेकिन अपने भारत में सिर्फ एक ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या चीज़ें होती हैं, चलिए देख लेते हैं हम। तो दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जातिवाचक है, यानी जहाँ पर किसी के जाति का बोध हो वो क्या होती है, हमारी जातिवाचक संख्या यानी कॉमन नाउन कहलाती है। जैसे कि वह क्या है, मान लीजिए कुछ भी हो गया, पटेल है, सरोज है, पंडित है, ठाकुर है, तो ये तरीके की जितने भी नाउन्स आएंगे वो क्या हो जाएगी, हमारी कॉमन नाउन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो ये हमारा जातिवाचक संज्ञा होती है, कॉमन नाउन संख्या होती है। ठीक है, कौन कौन से, जिसमें जाति का बोध हो वो हमारी क्या होती है, कॉमन नाउन। जैसे कि राधा एक लड़की है, जैसे कि राधा वाज अ गर्ल, राधा एक लड़की है, तो यहाँ पे देखिए उसकी जाति का बोध पता चल रहा है, लड़की है। ठीक, यहाँ पे ऐसी वैसी जाति भी ले सकते हो, या फिर यही है, राधा एक लड़की है, तो लड़की होना एक जाति का कारण, यानी एक जाति है, वो एक फीमेल है। और आप लोग मतलब और भी, जैसे यहाँ किसी दूसरे के बारे में बात की जाती है, जैसे राम के बारे में, तो राम एक पुरुष है, तो राम एक पुरुष है, तो मतलब कि यहाँ पे देखिए उसके, यानी यहाँ पर उसके जेंडर की बात की जा रही है, यानी लिंग की बात की जा रही है। तो यहाँ राम जो है एक क्या है, पुरुष है, यानी यहाँ पे उसकी जाति का बोध हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, उसका जातिवाचक, यानी ये कॉमन नाउन। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम तीसरा देख लेते हैं। सुनिए, एक नोट के तौर पे जान लीजिएगा, कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आता है। वो कौन से होते हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आएगा। ये नोट कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। जो ये नोट है ये कॉमन नाउन, यानी इसमें दो और प्रकार के होते हैं, यानी काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये मान लीजिए एक तरफ हम लिखते हैं काउंटेबल, यानी जिसको गिना जा सके, और इधर आएंगे तो यानी अनकाउंटेबल, यानी जिसे गिना ना जा सके। ठीक है, काउंटेबल। ठीक, समझने की कोशिश कीजिए। काउंटेबल मतलब गिना जा सके, न अनकाउंटेबल मतलब न गिना जा सके। काउंटेबल जैसे गिना जा सकता है, जैसे कि वह खाएगा, मान लीजिए वह 2 कचौड़ियाँ खाएगा, यानी उसे गिन सकते हो। ठीक है, चलिए मान लेते हैं हम यहाँ पे सिर्फ इतना लिखते हैं, पेन। सीधा सा उदाहरण क्या लेते हैं, पेन। पेन को हम गिन सकते हैं, चाहे 1000 हो चाहे 32 हो, हम उसे गिन सकते हैं। लेकिन अगर यहीं पे कह दिया जाए बाल, यानी हेयर कहने पे आप क्या इसे गिन सकते हो, बाल को? बाल को आज तक पूरे विश्व ने कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई जो बाल को गिन सके। तो यहाँ पे देखिए ये जो पेन है या फिर कोई अदर चीज़ जिसे हम गिन सकें वो काउंटेबल नाउन कहलाएगी, यानी कॉमन नाउन के अंदर अंदर काउंटेबल नाउन। और यहाँ पे आता है अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि हमारा बाल हो गया। इसके बाद बहुत करके ऐसे चीज़ें आए जो जिसे गिना ना जा सके, वो क्या कहलाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए आई होप समझ में आया होगा। चलिए हम तीसरा देखते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे जो हमारा तीसरा है वो है कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संख्या, यानी ऐसी संज्ञा जिसमें किसी समूह का बोध हो, यानी वो कलेक्टिव हो, यानी जैसे ग्रुप ऑफ कह सकते हैं ना, ग्रुप ऑफ बॉयज़। ठीक, ग्रुप ऑफ बॉयज़। यहाँ पे
मतलब कि जो ग्रुप ऑफ बॉयज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो वो एक ग्रुप है, यानी ग्रुप में 10-12 लड़के 15 लड़के हो सकते हैं। तो यानी यहाँ पे वो समूह बना रहे हैं ना, एक समूह, यानी ग्रुप ऑफ बॉयज़ है, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स है, यानी जो भी हो, ग्रुप ऑफ गर्ल्स, यानी जहाँ पे भी हमें कलेक्टिव यानी इकट्ठा समूह दिखाई दे वो कौन सा होता है, कलेक्टिव नाउन। आई होप ये भी समझ में आ चुका होगा आपको। अगर समझ में आया हो तो नेक्स्ट वाला देखें, नंबर 4। नंबर 4 पे आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब होती है पदार्थवाचक संख्या, मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन। तो ये हमारा क्या होती है, पदार्थवाचक संख्या। तो पदार्थवाचक संख्या कौन कौन सी होती है, ऐसी मतलब ऐसा नाउन जिसमें पदार्थ का बोध हो। ये जो मटेरियल है, मटेरियल का मतलब ही पदार्थ होता है, यानी जिस संज्ञा से गुण धर्म कार्यविधि अवस्था या भावना का बोध होता है वो कहलाता है क्या, सॉरी उल्टा हो गया, यानी ऐसी संज्ञा जिससे पदार्थ का बोध होता है, क्या हो, पदार्थ का बोध हो, जिससे कोई अन्य वस्तुएं बनाई जा सके, उसे क्या कहते हैं हम, मटेरियल नाउन कहते हैं। यानी मटेरियल का मतलब ही होता है पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ, चलिए हम इसको शॉर्ट डिफिनेशन समझ लेते हैं, यानी जहाँ भी पदार्थ कहीं आएगा, जैसे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, टेबल वाज, जैसे टेबल इज मेड, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, यानी लकड़ी की क्या बनी है, वो मेज़ बनी है। तो यहाँ पे ये जो लकड़ी है और ये जो टेबल है ये क्या है, एक प्रकार का मटेरियल है, एक प्रकार का पदार्थ है, जैसे कि लकड़ी के द्वारा टेबल बना है। इसी तरीके से एक नहीं हज़ारों नहीं, चाहे जितने सेंटेंस हो, चाहे 100 करोड़ों के बीच में हो, लेकिन आप लोग इस तरीके से उसे पहचान सकते हो। यहाँ पे मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संख्या क्या होती है, जैसे कि टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, यानी लकड़ी से टेबल बना है, लोहे से साइकिल बनी है, इत्यादि तरीके वाक्य आप जितना चाहो उतने तरीके में से छांट सकते हो मटेरियल नाउन को। अगर ये समझ में आया हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के, यानी जो हमारा 5वां नाउन है वो कौन सा होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसका मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ, भाववाचक संज्ञा अगर समझ में आ रहा हो तो कमेंट करें यस सर, ठीक है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा, तो अब हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन की परिभाषा कैसे बना सकते हैं, देखिए इसके नाम से पता चल रहा है, भाववाचक, यानी जहाँ पे हमें किसी गुणधर्म अवस्था या भावना का बोध हो, यानी कोई भी कार्यविधि हो उसमें अगर भावना का बोध हो या फिर कोई अवस्था का बोध हो तो वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लिविंग पीपल, यानी हैप्पीनेस, चलिए लिख लेते हैं हम हैप्पी, तो ये मैंने लिखा हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम लिविंग पीपल, यानी अच्छे लोगों के रहने से ही खुशी आती है, यानी लोगों के अच्छा बनने से ही खुशी आती है। तो यहाँ पे जो ये हैप्पीनेस है ये एक प्रकार की भावना है, तो ये भावना जहाँ भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारी जो भावना यहाँ पे बन रही है वो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होप अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी आपको समझ में आ चुका होगा। अगर ये भी समझ में आया हो तो बोलें यस। चलिए अब हम नाउन जान लिए, नाउन के प्रकार जान लिए, अब हम जानते हैं संज्ञा के वचन यानी नंबर जो होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं नंबर ऑफ नाउन। तो ये है हमारी संज्ञा के वचन यानी नंबर ऑफ नाउन। तो नंबर ऑफ नाउन क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, तो हम बता दें आपको कि संज्ञा के जो वचन होते हैं इससे द्वारा पता चलता है कि संज्ञा का कौन सा वचन है, यानी एक वचन की है या दो वचन की है। तो मैं आपके जानकारी के मुताबिक बता दूं कि इंग्लिश में सिर्फ दो ही वचन होते हैं, एक तो या तो एक वचन होगा या तो बहुवचन होगा, यानी एक लड़का होगा या तो फिर लड़के ही हो जाएंगे, वो दो लड़के नहीं होंगे। इसमें सिर्फ बहुवचन और एक वचन ही होता है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ये जो हमारा संज्ञा के वचन है ये सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक नंबर और प्लूरल मतलब बहुत नंबर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंगुलर, क्या लिखते हैं, सिंगुलर नंबर, ठीक। नंबर मतलब होता है वचन, सिंगुलर नंबर, और इधर आएंगे तो प्लूरल नंबर। तो ये होते हैं हमारे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो यहाँ सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो हम जानते हैं, चलिए सिंगुलर नंबर क्या है और प्लूरल नंबर क्या है, ठीक है।
तो एक एक करके हम दोनों की परिभाषा जानते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है सिंगुलर नंबर जो होते हैं वो नाउन यानी सिंगुलर नंबर नाउन से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु में केवल एक ही संख्या का बोध होता है, जैसे कि अ बुक, अ पेन, अ बॉय, अ गर्ल। ठीक है, तो यानी एक वचन में सिर्फ एक ही नाउन होगी। जैसे सिर्फ एक वस्तु यानी सिर्फ नाउन लिख सकते हैं। यहाँ पे वस्तु लिखने से कोई मतलब नहीं, नाउन में सब आ जाएंगे, यानी पर्सन, प्लेस और थिंग जितने भी आएंगे नाउन के अंदर आएंगे। तो एक नाउन हो बस। ठीक है, तो सिंगुलर क्या होगा, एक नाउन हो, और प्लूरल क्या होगा, बहुत नाउन हो। ठीक, बहुत नाउन हो, यानी ढेर सारी नाउन जब हो जाती हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, बहुवचन। यहाँ पे सिर्फ एक नाउन, जैसे अ पेन, ठीक, अ पेन, अ बॉय, ठीक, अ गर्ल, इस तरीके से जितने भी होते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर कहलाते हैं। और जो प्लूरल नंबर होते हैं यानी जो बहुवचन में होते हैं, तो बहुवचन में जैसे कि यहाँ मैंने पेन कहा तो यहाँ पे पेन्स होंगे, यानी बहुत सारे पेन हो जाएंगे। अब बॉयज़ कहा तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ यानी बहुत सारे लड़के हो जाएंगे। यही होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में अंतर। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं, और अगर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके स्किप करके या पॉज करके फिर से देख सकते हो, या फिर उसे नोट करके फिर से एक बार पढ़ के रिवाइंड कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर में से कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिन्हें सिंगुलर और प्लूरल नंबर बनाने के लिए कुछ नियमों का इस्तेमाल करना होता है। जो नियम कुछ इस प्रकार से हैं, आइए हम इन्हें थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं, नहीं तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अभी नाउन थोड़ा लंबा है, इसके आगे हम सेकंड पार्ट में पढ़ लेंगे नाउन सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम, और इसके बाद पढ़ेंगे हम क्या कहते हैं यानी जो ये हमारा आता है जेंडर ऑफ नाउन, यानी लिंग जो होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नाउन हमारा थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं शॉर्ट करके थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट में बता दूंगा आप सबको। तो आइए हम सिर्फ एक रूल इसमें जान लेते हैं। वो रूल कौन सा है, रूल यानी हमारा ये है कि जो नाउन यानी जिस भी नाउन के अंत में किस भी जो नाउन हो उसके अंत में अगर हमारा ए आएगा, ई आएगा और डबल ई आएगा, ए और वाई आएगा, इसके बाद या फिर ओ वाई आएगा, तो हमारा इसके साथ जो होगा वो व्यंजन होता है। यानी जो जहाँ भी कांस्टेंट नंबर आए, यानी ये जो होता है यानी जो कांस्टेंट नंबर होता है वो आएगा, तो उसमें यस जोड़कर हम प्लूरल बना देते हैं। यानी जो हमारा ये यस होता है उसमें हम जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल नंबर बन जाता है। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। यानी जो हमारा सिंगुलर नंबर होता है अगर लास्ट में ए ई डबल ई ए वाई ओ वाई आया हो तो हमें यस जोड़ने से वो प्लूरल प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं बॉय, क्या लिखते हैं, बॉय, या फिर ट्री, कुछ भी लिख लेगा, ट्री, या फिर पेन। ठीक, पेन नहीं है सिर्फ ई है तो जाने दो, यहाँ पे यन भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे यन भी हो सकता है, तो यहाँ से हम पेन लिख लेते हैं। तो ये हमारे तीन है जिसको हमें सिंगुलर है, ये हमारा सिंगुलर है, इसे हमें प्लूरल में चेंज करना है। तो प्लूरल में चेंज करने के लिए हमने एक रूल जाना है, वो कौन सा रूल है, ए ई डबल ई ए वाई ओ वाई और एन। तो ये हमारे सिंगुलर से प्लूरल नंबर बनाने के नियम है। जब हम इसे प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो हम जानते हैं उसके साथ क्या जोड़ देते हैं, यस जोड़ देते हैं। तो यहाँ से हमें ट्री में यस जोड़ देना, तो ये ट्रीज यानी यहाँ पेड़ था, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। यहाँ पे बॉयज़ थे यानी यहाँ पे बॉय था, यहाँ पे यस जोड़ देंगे, बहुत सारे बॉयज़ हो गए। यहाँ पे सिर्फ पेन था, यहाँ पे पेन्स हो जाएगा, यानी ये बहुवचन हो गया, यानी बहुत सारी पेनें हो जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर बहुत पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 रहा है। अगर आपको सिर्फ कमेंट करके बताना है इसका पार्ट 1 कितना जल्दी चाहिए। अगर बहुत जल्दी से चाहिए तो तुरंत बता दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।